बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कल बिहार में हो रहे राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है और जिस तरीके से इस राज्यसभा सीट को लेकर बिहार की सियासत हुई वो अब बता रही है कि सब विपक्ष द्वारा जो तिरकम लगाया गया था वो फ्लॉप हो गया है। ये सीट दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुआ था और ये भारतीय जनता पार्टी के कोटे का सीट था। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान ने आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव में खुद को एनडीए से अलग किया, उसके बाद अब जब राज्यसभा के इस सीट पर उपचुनाव होने हैं तो राजद ने कई दफ़ा चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर इस बात को कहा कि रीना पासवान को चिराग पासवान राज्यसभा सीट के उम्मीदवार बनाए, राजद सपोर्ट करेगी। बहरहाल अब जब नामांकन का दिन आज आखिरी है और 7 तारीख को नामांकन से नाम वापस लेने का आखिरी दिन है, उससे पहले विपक्ष द्वारा एक भी प्रत्याशियों का नाम उजागर नहीं करना और इस रेस से खुद को दूर रखना इस बात की पुष्टि करता है कि निर्विरोध सुशील कुमार मोदी निर्वाचित हो जाएंगे राज्यसभा के लिए। बहरहाल इस सीट को लेकर सियासत तेज हुई थी, वहीं कहीं न कहीं जो विपक्ष द्वारा या फिर रीना पासवान को उम्मीदवार न बनाने का सबसे बड़ा कारण जो नाराज़गी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस वक्त चिराग पासवान से है वो है। जब चुनाव हुए और चुनावी परिणाम आया और 43 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड सिमट गई, इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहा था वो था चिराग पासवान का बगावती सूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। कई सीटों पे जो हार का अंतर है वो सिर्फ उतना ही है जितना चिराग पासवान ने उन सीटों पर वोट लाया। बहरहाल चिराग पासवान ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था, उन्हें जेल भेजने की बात कही थी, उसके बाद अब जब राज्यसभा पर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी को बनाया है। इस सीट के लिए चिराग पासवान ने अपना रुख भी साफ कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है और वो स्वतंत्र है कि वो किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं। वहीं इस सीट को लेकर फर्स्ट बिहार झारखंड से बात करते हुए लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा था कि इस सीट को लेकर मेरे पिताजी की बहुत बेइज्जती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। अब जब मेरे पिताजी नहीं रहे हैं तो उन्होंने सहसम्मति और सुखद वे से इस सीट को वापस नीतीश कुमार को दे दिया है, वो जिसे चाहे उम्मीदवार बनाए। बहरहाल अब जब सुशील कुमार मोदी जो कि यस मैन कहे जाते थे वो नीतीश कुमार के, वो जब दिल्ली का रुख कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। और अब जब विपक्ष द्वारा एक भी प्रत्याशी इस सीट के लिए नहीं उतारा गया है तो 7 तारीख को जब नामांकन का से नाम वापस लेने का आखिरी दिन होगा तो उसी दिन ये तय हो जाएगा कि सुशील कुमार मोदी निर्विरोध राज्यसभा और दिल्ली पहुंच रहे हैं। जो खबरें होंगी राजनीति से जुड़ी आपको यहीं मिलेंगी फर्स्ट बिहार पे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।